आप इंश्योरेंस बेचने के लिए जाते हो और आप इंश्योरेंस की बात तक नहीं करते हो, आप वो सब बेनिफिट नहीं बताते हो जो आपको बताने चाहिए। कौन कौन से बेनिफिट आपको बताने चाहिए पॉलिसी में, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं, आखिर हम क्या वो चीज मिस कर देते हैं जिसके कारण क्लाइंट हमसे पॉलिसी नहीं खरीदता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप अगर 20 लोगों से मिल रहे हो, लेकिन 20 लोगों से मिलने के बाद भी एक भी व्यक्ति आपकी पॉलिसी नहीं खरीदता है। सोचिए जरा, इन 20 लोगों से आप पूरे महीने में मिले, पूरे महीने में आप 20 लोगों से मिले और 20 लोगों से मिलने के बाद एक भी व्यक्ति आपसे पॉलिसी नहीं खरीदता है। जबकि वहीं दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजर जब इन 20 लोगों से मिलता है तो यहां से वो 4 या 5 पॉलिसी क्लोज कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्या आप गलती करते हो? जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप क्लाइंट से जाके वो सब बातें डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो ये एजेंट करता है, जो हर महीने 4-5 पॉलिसी सेल करता है और आपकी एक पॉलिसी भी नहीं बिकती है। समझिए फर्क दोस्तों, कितना फर्क है आप में और दूसरे एडवाइजर में। ऐसा ये एडवाइजर क्या करता है? अरे ये एडवाइजर भी इन 20 लोगों से मिला है और आप भी इन 20 लोगों से मिल रहे हो। सेम क्लाइंट, सेम क्लाइंट, वही क्लाइंट है, उन्हीं क्लाइंट से जाके आप मिलते हो, उन्हीं क्लाइंट से जाके दूसरा एडवाइजर मिलता है, लेकिन आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है और दूसरा एडवाइजर 4-5 पॉलिसी क्लोज करके आ जाता है। समझिए दोस्तों, हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या बेचने जा रहे हैं? हम इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं। जब हम इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर कल कोई लॉस हो जाए, कल कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। अब कैसा लॉस हो जाए भाई? हम लाइफ इंश्योरेंस बेचने जा रहे हैं तो लाइफ का लॉस हो जाए, अगर लाइफ का लॉस हो जाए यानी कि अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, वो नहीं रहता है, तो उसके ना रहने पर उसकी भरपाई यानी कि उस व्यक्ति की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन फाइनेंशियली जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। जैसे हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, रोड से जा रहे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, राइट, और गाड़ी डैमेज हो जाती है। गाड़ी डैमेज हो जाती है और गाड़ी डैमेज होने के बाद गाड़ी में खर्चा आता है 2 लाख रुपए। तो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो ये 2 लाख रुपए कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, राइट। जिसकी गाड़ी है उसको पे नहीं करने पड़ेंगे, कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। ये बात है दोस्तों गाड़ी की। इसी तरीके से अगर लाइफ, जो लाइफ हमारी लाइफ है, इसका जो हम कवरेज लेते हैं, जो इंश्योरेंस कवर हम कराते हैं, सम एश्योर्ड जो हम लेते हैं, अगर कल हम नहीं रहे तो हमारे ना रहने पर हमारे परिवार को जितना भी सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी देती है। ये तो सबको पता है, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन मिस क्या करते हो आप क्या नहीं बताते हो दोस्तों? आप जब भी पॉलिसी बताते हो, कोई भी पॉलिसी बताते हो, आप क्लाइंट को ये नहीं बताते हो कि सर अगर कल भगवान ना करे रोड से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर रोड से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर उनके नॉमिनी को जो बेसिक सम एश्योर्ड था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो बेसिक सम एश्योर्ड था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सर इसके साथ में एक्सीडेंटल जो सम एश्योर्ड है वो भी मिलेगा, प्लस बोनस भी मिलेगा। ठीक है, एक चीज आप ये नहीं बताते हो। दूसरा आप क्या नहीं बताते हो कि सर अगर एक्सीडेंट होने के बाद, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद कोई व्यक्ति अगर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल, डिसेबल, डिसेबल कौन सा डिसेबल? परमानेंट डिसेबल। तो परमानेंट डिसेबल होने पर जितना भी बेसिक सम एश्योर्ड है, ये बेसिक सम एश्योर्ड उस क्लाइंट के को कब तक मिलेगा? अगले 10 सालों तक उसका 10% मिलता जाएगा। अगर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख का 10%
यानी कि 50,000 रुपए हर साल उसको अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा और आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे। अब बात आती है कि परमानेंट डिसेबिलिटी में कौन आता है। ये बहुत सारे एडवाइजर हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि सर एडीडीबी राइडर, इसको कौन सा राइडर बोलते हैं? एडीडीबी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये एडीडीबी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। आज हम बात करें एडीडीबी राइडर। अगर पॉलिसी होल्डर ने एडीडीबी राइडर लिया है और उस पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। ठीक है, उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति जिसके नाम से पॉलिसी है वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम होंगे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और एलआईसी जितना सम एश्योर्ड है उसका 10% अगले 10 सालों तक उसको पे करती जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन होती है, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर अगर वो परमानेंट डिसेबल होता है तो ही एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब बात आती है कि परमानेंट डिसेबिलिटी में कौन कौन आते हैं। दोस्तों इसमें एलआईसी ने 6 कैटेगरी रखी है, 6 एक्टिविटी रखी है। 6 एक्टिविटी कौन कौन सी है? 6 एक्टिविटी है ड्रेसिंग यानी कि अगर खुद से कपड़े नहीं पहन पा रहा है। दूसरा है वॉशिंग यानी कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा है 1, 2 एंड 3 फीडिंग यानी कि खुद से खाना नहीं खा पा रहा है। एंड फोर्थ वन इज टॉयलेटिंग, खुद से टॉयलेट नहीं जा पा रहा है। एंड पॉइंट नंबर 5 है, फिफ्थ एक्टिविटी कौन सी है? ये है मोबिलिटी। कौन सी है? मोबिलिटी का मतलब है एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पा रहा है। एंड सिक्स्थ वन इज ट्रांसफरिंग यानी कि बेड से व्हील चेयर पर नहीं बैठ पा रहा है। तो अगर ये 6 एक्टिविटी में से कोई 4 एक्टिविटी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी में काउंट होगा, यानी कि उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर कोई बॉडी के 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं या कट जाते हैं, जैसे दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, एक हाथ और एक पैर कट गया, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ये किसमें आता है? ये आता है परमानेंट डिसेबिलिटी में। तो भी उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं जब भी क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं ये हम मिस करते हैं। अपने क्लाइंट को हम ये सब बेनिफिट नहीं बता पाते हैं। 2 बेनिफिट जो आपके 2 फीचर्स हैं, 2 राइडर हैं, उनको हमेशा अपने क्लाइंट को बताइए। पहला राइडर है एडीडीबी राइडर और दूसरा राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये दोनों राइडर आप अपने क्लाइंट को जरूर बताइए। और फिर देखिए दोस्तों, जो दूसरा एडवाइजर पॉलिसी बेच के आता है ना, उसका कारण यही है कि वो क्लाइंट के पास जाकर रिटर्न की बात नहीं करता है कि सर इतना पैसा देकर इतना पैसा मिलेगा, और आप गलती करते हो कि आप क्लाइंट को जाके बोलते हो कि सर हमारी पॉलिसी में इतना पैसा जमा करके इतना पैसा मिलेगा। ये सेकेंडरी आप रखिए। प्राइमरी आप उसकी लाइफ को, उसके परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हो, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, राइट? कितने एडवाइजर आप में से एग्री हैं कि आप मानते हैं कि हम क्लाइंट के पास जाके वाकई में ये सब बातें डिस्कस नहीं करते हैं, इस तरीके से हम क्लाइंट को जाके नहीं समझा पाते हैं, इसी कारण हमारी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने की। मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शक हर साल एमडीआरटी सीओटी टीओटी करें, लेकिन दोस्तों एमडीआरटी करने के लिए आपको अपने काम करने में बदलाव करना पड़ेगा। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।